ये बताने की जरूरत नहीं कि देश इन दिनों कोरोना के कैसे अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। कोरोना की ये दूसरी लहर पिछले साल उठी पहली लहर से कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा भयानक है। एक एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। Guys, we are breaking records. मतलब हम दुनिया के तो रिकॉर्ड तोड़ ही चुके हैं, अब हम अपने खुद के रोज के नए नए रिकॉर्ड, मतलब पिछले दिन के हम रिकॉर्ड रोज तोड़ रहे हैं। अब हमारे लिए 2-2.5 लाख एक नॉर्मल सी बात हो गई है, क्योंकि ये हम रोज निकाल रहे हैं। लेकिन जो हमारा मीडिया है वो थोड़ा बिजी है इंटरव्यू लेने में। जरा ध्यान से सुनना। वो विरोधी जो पार्टी है वो कह रही है कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। क्या कहते हो चूतियापन का? धूप में निकला ना करो रूप की रानी, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। लेकिन मैं तो कहूंगा कि इन्हें जवाब सही मिला। जवाब सुनना। ऐसा विरोधी बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं? इतना दीदी कभी नहीं। और यही नहीं, कुछ चैनलों पे तो दुकान ही खुल गई है बाबा जी की। जिनको बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन है लंग की, वो नॉर्मल श्वासारी के बजाय श्वासारी गोली ले। मीनवाइल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चैनलों के तो बाबा जी खुद ही मालिक हैं। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाने के बाद भी डॉक्टर से लेकर के हम लोगों को कोरोना हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अब ये सभी जानते होंगे कि बाबा जी WHO का सर्टिफिकेट लेकर आए। बाद में WHO ने बताया कि ये सर्टिफिकेट तो फर्जी है। फिर बाबा जी का कोच बारिश में जबरदस्त फाइट। मीडिया वैसे लोगों को तो पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन मीनवाइल मीडिया खुद भी। खास अगर बात करें तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो लोगों में अभी भी उसकी कमी दिखाई दे रही है। अगर आप बाजारों में जाएंगे तो भीड़ काफी ज्यादा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और इंटरव्यू भी हो रहा है, जैसे ये दंगाना जी ले रहे। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता भाई, कोई इलाके का नहीं है। समाचार तमाशा नहीं, भरोसा है। तो दंगाना जी इंटरव्यू ले रहे और 80s की फिल्मों के डायलॉग चल रहे। कुत्ते बिल्ली होता इलाका, पूरे प्रदेश हमारा है। इलाका मेरा है या आपका? वो आपका अपना इलाका है मुख्यमंत्री का, और वहाँ की तस्वीरें बहुत तरीके की वायरल। फुल ऑन 80s की डायलॉग बाजी चल रही है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता भाई, कोई इलाके का नहीं है। कुत्ते बिल्ली होता इलाका, इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं। खैर, पिछले साल हमने पता नहीं क्या क्या नुस्खे सुने थे। गोबर पोत लो तो कोरोना नहीं होगा, भाग जाएगा, या तो गोबर कम पड़ गया होगा इसलिए कोरोना ज्यादा हो रहा है। यार कोरोनिल को साइड में करो, अब तो हमारे पास वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, आपको जो भी मिले वो लगवा देना। लेकिन पिछले साल हमने नुस्खे न जाने कौन कौन से सुने थे, और सारे मंत्रियों ने ही दिए थे। कोई गो करोना गो की पोयम लेकर आया था, तो कोई भाभी जी पापड़ लेकर आया था। कोई कह रहा था गोमूत्र पियो, तो कोई मिट्टी में नहाने के लिए कह रहा था, और कोई तो दुकान ही खोल के बैठ गया। बारिश में जबरदस्त फाइट। और जो कुंभ मेला है उसकी भी पॉलिटिक्स गरमाई हुई है। कुंभ में गया हर आदमी ने नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट जमा की है। लॉकडाउन लगा हो फिर भी गया हो, ऐसा भी नहीं है। ये अकेले नहीं है, इनके बाद गेंडा स्वामी भी आ गए। डोंट स्प्रेड फेक न्यूज, दीज ऑल डिवोटीज टेस्टेड नेगेटिव एंड देन दे एंटर्ड इनटू सिटी। बट हरिद्वार में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा है। गंगा के घाटों पर लाखों की तादाद में आम जनता भी स्नान के लिए आई। इन तस्वीरों और 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोग, इवन 31 लाख 30 लाख लोग के आसपास। इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको कहीं भी ये एहसास हो रहा है कि देश इस वक्त किस बड़ी आपदा के बीच फंसा हुआ है? क्या हरिद्वार में जुटे ये श्रद्धालु वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे? इस भीड़ में जाने किस किस के भीतर कोरोना का वायरस छुपा, और जब ये लोग लौटें तो अपने आसपास लोगों को संक्रमित करते चले। बट मीनवाइल रावत जी क्या बोले? रावत जी की हम बात ही क्या करें, वो तो कंट्रोवर्सी के किंग हैं। उन्होंने फिर अपने इंटरव्यू में क्या बोले, आइए सुनते हैं। और ये मैंने कहा, ये आस्था का प्रश्न है, ये भावना का प्रश्न है, और लोगों की आस्था जो है उसका मान रखा जाए। लोग मरे, कोरोना स्प्रेड हो या देश में तबाही मचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया सुन लो, अब तो योगी जी भी बोल रहे हैं, उनकी तो सुन लो। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आस्था मानव के लिए, मानव आस्था के लिए नहीं। महामारी के इस दौर में हम अपनी आस्था को एक ओर रख के मानवता को बचाने के लिए कोरोना के विरोध, जारी देश के विरोध सबसे बड़े अभियान का हिस्सा बने। बट अवर कौआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोविड प्रबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सलाम। योगी आदित्यनाथ से विश्व को सीखने की सलाह।
और योगी जी सोच रहे होंगे क्या करते हो चूतियापन का। वैसे यार ये क्या हो गया। एक तरफ आम जनता के पीछे पुलिस पीछे पड़ गई है कि मास्क नहीं पहना है चल थाने फाइन दे। मास्क ना पहनने पर कृष्णा कुंजीर नाम के व्यक्ति की पुलिस ने ये हालत कर दी। ऑटो चलाने वाले कुंजीर अपने पिता को दोपहर का भोजन देने जा रहे थे अस्पताल। मास्क नाक के थोड़ा नीचे आ गया तब दो सिपाहियों ने कुंजीर की ये हालत कर दी। ये है इंसाफ। वैसे अगर हम उसी प्रदेश के या उसी पुलिस के मंत्री जी से पूछे तो वो कुछ कहते हैं किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता मैं, इसमें क्या होता है? क्यों विशेष नहीं पहनता नहीं हूँ मैं। नहीं पहनता तो नहीं पहनता, बस बात खत्म। जब ये लोग ऐसे तो इनके सब लोगों की बात ही क्या करें। रोड शो के लिए गाड़ियों के काफिले को हर 5 गाड़ियों के बाद तोड़ा जाएगा। 2 काफिले के बीच काफी दूरी होगी। 100 मीटर की बजाय आधे घंटे की दूरी होगी। एंड अमित शाह, क्या चुनाव आयोग गृह मंत्री को चालान कर सकता है? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू आवर वेरी ओन चुनाव आयोगा। आई एम आस्किंग इट। अखिलेश यादव को ब्लेम किया गया लेकिन चेन को देखना योगी जी भी शामिल है। और अब आप समझिए चेन आ कहां से रही है। के नेता सुनील बंसल ने आज ट्वीट किया है कि उन्हें कोविड-19 हो गया है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर 6 अप्रैल की है। इस तस्वीर में सुनील बंसल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिख रहे हैं। लेकिन जब सुनील बंसल संक्रमित हो चुके हैं तो क्या बाकियों को भी आइसोलेट नहीं होना चाहिए था? Few moments later. आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उनके सरकार के सारे अधिकारियों में से अधिकांश पॉजिटिव हैं। क्या करते हो चूतियापन का। रविवार को ही साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी समेत आधा दर्जन से अधिक संतों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और ये तस्वीर देखिए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे मिलने निरंजनी अखाड़ा पहुंच गए। 24 hours later. अखिलेश यादव के बारे में भी आज खबर आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। क्या करते हो चूतियापन का। खैर मैं तो कहूंगा रूलिंग अपोजिशन दोनों ही इक्वली जिम्मेदार है। बल्कि रूलिंग को मैं ज्यादा जिम्मेदार इसलिए बोलूंगा क्योंकि उनके पास कुछ ड्यूटीज है। अगर वो ही कानून तोड़ेंगे तो आम लोगों के बारे में तो मैं इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलूंगा आगे। बट कौआ इज स्टिल बिजिंग। आदित्यनाथ से विश्व को सीखने की सलाह। कहीं पे बैठ के हिंदू मुस्लिम कर रहा है बस। कुंभ मेले को सरकार ने आयोजित किया था और तबलीग की जमात जानबूझकर सरकार से जानकारी छुपा रही है। हिंदू मुस्लिम पता नहीं छूट ही नहीं रहा है क्यों। और पेपे जी स्टूडियो पर बहस हुई। पहले वाह मोदी जी वाह, और अब जब गलती की बारी है तो इंडिया। जब मोदी जी की जय जयकार और जब हाहा करने की बात आई हाहाकार तो इंडिया। क्या देशभक्ति है कि जब शाबाशी होती तो मोदी जी और जब बुराई हो तो इंडिया का नाम लगा दो। और हम हमारे पकौड़ा किंग को कैसे भूल जाएं? जो जीता वही सिकंदर, जो जी लिया वो भी सिकंदर। वैसे पकौड़ा किंग की तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। एवरीवन नो दैट ही इज ऑलवेज बिजी इन नेहरू की गलती। वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा खासा कोलैप्स कर रहा है बुरी तरह। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं लेकिन पकौड़ा किंग एक सवाल नहीं पूछा। दरअसल जिस समय स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज का दौरा कर रहे थे उसी समय अस्पताल में भर्ती होने का इंतजार कर रहे कोरोना मरीज की गाड़ी में ही मौत हो गई। वैसे पकौड़ा किंग का भी ये है कि वो आत्मनिर्भर है। भैया मैंने कमा लिया अब तुम कमा लो। 100 करोड़ की उगाही करते कैमरे पर पकड़े गए थे। जॉब वगैरह तुम बात करो, मेरे पास तो है नौकरी। जब हम बात ही कर रहे हैं तो श्वेता जी की भी बात कर ही लेते हैं। श्वेता जी ने भी एक गाय के बारे में बताया था जो ऑक्सीजन देती है, जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है। बिल्कुल चुप। अब पूरी दुनिया उस गाय को ढूंढ रही है कि भैया वो गाय कहाँ है, वो मरीजों के बेड के पास बांध दी जाए ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये राज्य अब केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई की गुहार कर रहा है। ये कमी कई अस्पतालों में दिखाई पड़ रही है। राजधानी भोपाल में भी हालात खराब है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि आप जानते हो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया और अमेज़न में आग लगी थी जो कि एक बहुत बड़ा इशू रहा था। इस साल उत्तराखंड में भी आग लग रही है। न जाने कितनी एजेंसीज, कितने डिफेंस, कितने डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं उस आग को बुझाने के। लेकिन हद तो तब हो गई जब मंत्री जी खुद पहुंच गए आग बुझाने के लिए। ध्यान से देखना। मतलब मंत्री जी अपने काम को इतना मानते हैं
कि उन्हें सल्यूट है। और यह अकेले नेता नहीं है, एक और नेता है जिन्होंने खुद का कुर्ता फाड़ के जमीन पर लेट गए और खुद की एसपी पर पिटाई का आरोप लगा दिया। मारा विधायक को, एक मारा कप्तान ने, मुझको बहुत मारा, कप्तान ने मार दिया मुझको, ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा, मोरा फाड़ डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने, मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है, यहाँ का पुलिस अधीक्षक, ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है, ये मार डालेगा मुझको। सर गोली मारने के लिए कहा, गोली मारेगा प्रतापगढ़ ऐसे खैर वाह, और गोली मारने की धमकी भी दी गई है इन्हें। बस इतना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट कीजिए अपने व्यूज। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा नेता आपका फेवरेट बना। ये भी बताइएगा अगर आप चाहते हो कि किसी नेता को या मैं किसी कैरेक्टर को फीचर करो अपने अगले वीडियो में, वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। और जरूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। दीदी